भीम का नजर दुर्योधन मामा शकुनी जो झूमते हुए उधर से आ रहे थे। भीम का नजर जब दुर्योधन के ऊपर पड़ा न, तो भीम को बचपन का याद आ गया। बचपन का याद नहीं कहते, बहुत दिन पर मिले छे तब बचपन के बात बोले रहे छे। बलराम अपना के स्कूल में पढ़े रहिए सीखे रहिए ने। भीम को बचपन का याद आ गया। दुर्योधन को जब देखा तो भीम को बचपन का याद आ गया। यही दुर्योधन मुझे बचपन में जहर पिला करके नदी में फेंक दिया था, मैं किसी तरह से बच गया। पांचों भाई पांडव बाल रूप में थे और सोवो भाई दुर्योधन भी बचपन में थे। एक रोज सोवो भाई दुर्योधन बोले कि दोल दोल पत्ता का खेल खेलो। दुर्योधन बोले कि हम सोवो भाई वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और जब सोवो भाई को छू दोगे तब हम मानेंगे कि तुम पांचों भाई का जीत हो गया। बोले तो ठीक है चढ़ जाओ। दोल दोल पत्ता का खेल शुरू हो गया। सोवो भाई दुर्योधन जाकर के वृक्ष के डाल डाल पर जाकर के बैठ गया। अब बोले भीम छुएगा। भीम का बारी है। भीम जब आया वृक्ष के जड़ लग तो भीम ऊपर देखते गए तो सोवो भाई डाल डाल पर बैठा हुआ है। बोले वृक्ष पर अगर चढ़ करके छुएंगे तो खुदक खुदक करके भाग जाएगा तो हार जाएंगे। भीम को 10,000 हाथी का बल मां के गर्भ से आया। 10,000 हाथी का बल भीम को मां के गर्भ से आया। भीम को बचपन में 10,000 हाथी का बल था शरीर में। भीम सोचे कि वृक्ष पर क्या चढ़ेंगे, नीचे से काम बना लेता हूँ। वृक्ष का जड़ पकड़ लिए। भीम वृक्ष का जड़ पकड़ लिए और 2 बार हिला डोला दिया। जो ही 2 बार हिलाया डोलाया कि आम के तरह भदाभद गिरने लगे। सोवो भाई को झूला झूला करके गिरा दिया, दौड़ दौड़ करके छू दिया। बोले अब किनका जीत है? बोले पांचों भाई पांडव का जीत है। गिर गेल सोवो भाई जही डाल पर बैठल रहे वो रहे नच बचिया। वो जही डाल पर बैठल रहे वो रहे नच बचिया। झूला झूला के राही दल कई, झूला झूला के राही दल कई। गिर गेल नीचा गिर गेल सोवो भाई आजो सोवो भाई आजो गिर गेल सोवो भाई आजो गिर गेल सोवो भाई आजू याम के डाली से। झूला झूला करके गिरा दिया। बोले इस खेल से नहीं होगा, अब की बार कबड्डी का खेल खेलो। जब कबड्डी का खेल खेलने लगे, भीम का जब बारी आया तो भीम कबड्डी पढ़ते गया। सोवो भाई भीम के शरीर में लिपट गया। भीम को 10,000 हाथी का बल था। भीम ने 30-40 गो को इस कन्हा में दाब लिए और 30-40 गो को इस कन्हा में दबा लिए और जो बच गया उनको पीठ पर लाद करके कबड्डी पढ़ते हुए रेखा से बाहर हो गया। बोले आप बताओ किनका जीत हुआ? बोले भीम का जीत हुआ। पांचों भाई पांडव का। दुर्योधन को जलन हो गया।
दुर्योधन को जलन हो गया। बोले मामा शकुनी से कहा कि मामा, बोले हाँ भंजा, बोले ये पांचों भाई पांडव के साथ भीम भी ऐसा बलवान है कि हम 100 भाई को हरा देता है। किसी तरह से भीम को मार दिया जाए तो हम 4 भाई को जीतने के लिए नहीं देंगे। बोले तो भंजा जाकर के निमंत्रण दे जा, कह देना कि आज का खेल में जो भीम अकेले हरा दिया 100 भाई को, इस खुशी में मैं पार्टी देने जा रहा हूँ, जाओ निमंत्रण दे करके आओ। दुर्योधन आ गए युधिष्ठिर महाराज के पास, बोले भैया आज का खेल में जो भैया आज का खेल में जो अकेले भीम ने 100 भाई को हरा दिया, इस खुशी में मैं निमंत्रण देने आया हूं भैया, आप ये निमंत्रण को स्वीकार कर लीजिए भैया और मेरे यहाँ चल करके भोजन कीजिए। भैया युधिष्ठिर महाराज तो साधु विचार का थे, संत थे, उनके हृदय में कोई छल कपट नहीं था, वो तो संत विचार का थे। क्योंकि दयावान भी थे युधिष्ठिर महाराज, दयावान भी थे, दयालु थे। विद्वानों ने लिखे हैं जहां दया तहां धर्म है। सदगुरु कबीर साहब साखी का पंक्ति है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जहां दया है वही न धर्म होगा, जहां दया होगा, जिसके हृदय में दया होगा वही न धर्म करेगा। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। ये बाबू जिसके हृदय में दया होगा वही धर्म कर सकता है। आहा अन्यथा चर्चा एनो है, ते चर्चा मत सुने हुए मेघ जो दलग निकल दया करियो मारे के जे हमारे सिमरो पर दया करियो। अवना सदया मैं कहते साउस जो एक कोठी कहते कन्या तनी ढाकन पैन करियो, कन्या और मनी मांग दियो, कन्या सांझ के दे रहे लिए भाई रात कन्या खोखी वाले खोखी करते करते कन्या 15 दर्द करे जा। कन्या नहीं तो बाकस पता तुलसी पता के करहा बना के पिला दा कन्या, नहीं तो गरम पानी के कनी मगदा को में पिले या खोखी रुकते तो कन्या करे ठठक नहीं करे छी, एकरा खाली गरम पानी से दे गरम पानी। अखन हम घास लगेबे के लिए खन कलक बात नहीं के बात रोटी के बात, खन कलक रोटी नहीं के भात के बात, गरम पानी के बैठलिए ठिना में एकरा ठेठियोनी फरमाइश चले छ। चर्चा में जो जेते त कहते दया करियो महादेव के जे महादेव जी हमरो पर दया करियो महादेव जी। आ दरिया पर एकोटी पानी हिलल देख लेते, ओकर बोली सुनो कहते कौन बेट खोखी के बेटा पानी हो जल के चल गेले जाय तो ओकरा हम जीते खाद में जाएबे। हम मेघ जो देते आगू के चर्चा में कहते दया करियो महादेव के जे महादेव जी हमरो पर दया करियो। दया का मतलब समझे, दया किसे कहते हैं, दया समझे आप किसे कहते। सदगुरु कबीर साहब का पंक्ति है,
दया धर्म एक मूल है, कबीर साहब के साखी में लिखे हैं, दया धर्म एक मूल है, पाप मूल अभिमान। कबीरा दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। दया का ये है मतलब कि जब तक घट में प्राण है तब तक आप हर जीव पर दया कीजिए, हर जीव पर दया कीजिए। एक चिट्टा पर भी दया करना पड़ेगा कि हमारे पैर के तलवे में वो चिट्टा नहीं दबा जाए। एक माछी पर दया करना पड़ेगा आपको, सब जीव पर दया करना पड़ेगा। दया धर्म एक मूल है, पाप मूल अभिमान। कबीरा दया न छाड़िए, जब लगे घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया करना मत छोड़िए। दया का मतलब यही है कि अपने हृदय को दयावान बनाना, अपना हृदय को दयावान बनाना। दया का मतलब यही है। चर्चा में 3 विधा है, दया मांगना, चर्चा करना और 108 का माला जपना। 3 चीज तो आपके शरीर के अंदर भी है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 3 चीज तो आपके शरीर के अंदर भी है, गंगा, जमुना, सरस्वती। 3 चीज तो आपके शरीर के अंदर है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं 3 चीज तो आपके शरीर के अंदर भी है, इंगला, पिंगला, सुषमना। ये 3 चीज तो आपके शरीर में है, तो बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? आप अपने हृदय को दयावान बनाइए। दया का मतलब होते हैं कि अपना हृदय को दयावान बनाना। कि हे महादेव जी, हमारे हृदय को दयावान बना दीजिए, हमारा हृदय कठोर है। दया का ये मतलब है। प्रेम से बोले सदगुरुदेव की जय, शंकर भगवान की जय।